अस्सलाम वालेकुम। तो कल हमने क्या क्या देखे थे? क्या देखे थे कल? चार क्वांटम नंबर देखे थे, ऑर्बिटल देखे थे। उसमें कौन कौन सी किसकी एनर्जी ज्यादा कम होगी वो देख लेते हैं हम। एक फार्मूला और देख लेना पर, हाँ? जैसे एजीमुथल, सॉरी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था हमारा। क्या था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर? था कैसा? यम। भाई बहुत बड़ा हो गए तो छोटा लो। एम इधर है बेटा। एम ई इजिकल टू क्या है? 2l+1। ये क्या है? ये ओरिएंटेशन देता है। और हमने क्या बोले थे कि जितनी ओरिएंटेशन होगी उतने ही क्या होंगे, उससे डबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर कभी हमको ये पूछा जाए कि भाई एक पर्टिकुलर शेल में जितने भी ओरिएंटेशन है या जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, सॉरी, ओरिएंटेशन है या फिर ऑर्बिटल है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे? सीधे सीधे करना है टू, इसको क्या करना है, ये पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। जाएंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। आई बस में इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है हमारा, सॉरी क्या है, आई थिंक पूछा गया है नीट में, उसको देख लो एक बार। फिर आगे बढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और आज इंशाल्लाह खत्म कर देंगे वो, ताकि ना रहे। ऑनलाइन वाले आए होंगे तो जरा हाय बाय बोलो जरा। हाय बाय नहीं बोलेंगे तो सलाम कर दो बेटा, थोड़ा सा दिल को सुकून मिल जाएगा कि आ गए सब कुछ। सब 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 किधर है सब? एक चलो बंद करो। किधर बेटा? किधर है? किधर है? किधर है? चलो एक और कर लेंगे। और एक और कहीं तो भी गया है, दिख नहीं रहा है। अरे यार कहाँ गया? चलो एक क्वेश्चन ये कर लो, ये थोड़ा इजी इजी नहीं है, 2016 में पूछा गया था ये। हाँ, ये मैंने पढ़ा दिया पहले, देते हैं। पढ़ा है क्या? देखो यार अच्छे से पढ़ा है क्या? है? पढ़ा है क्या? पढ़ाया है? ऐसे क्या बोल रहे हैं, पढ़ाया ना? हाँ वो 3 दिन पहले पढ़ाया था, लेकिन अब पढ़ा दिया है। कौन है, कौन है बोला है? वालेकुम सलाम, वालेकुम अस्सलाम। चलो, एक चीज पढ़ाई थी हमने कि डी ऑर्बिटल की कितनी है? 5 ओरिएंटेशन है। हाँ, एक 3 ऐसी वाली है, ऐसी वाली है, 3 ऐसी वाली है। हाँ, यानी बिटवीन द एक्सिस, और 2 ऐसी थी। ठीक है, यही थी ना? ये 3 थी, और ये एक कितने थे? 5 हो गए थे। देखो उसी के ऊपर क्वेश्चन है, देख क्या क्वेश्चन है कि पढ़ेंगे हम कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल will have electron density along the axis। क्या था? along the axis। कितने थे हमारे पास? 3 ऑर्बिटल थे। कितने थे? 3 ऑर्बिटल। देख लो कैसे ऑर्बिटल थे। पहली ऑर्बिटल थी इस तरह की, हाँ, इसको हमने एक्स वाई मान लिया था। सॉरी, पहली ऑर्बिटल इस तरह की, हाँ, इसको मान लिया था हमने डी एक्स वाई। इसी तरह से दूसरी थी, ठीक है नहीं, इसको मान लिया था हमने डी एक्स जेड। और तीसरी ऐसी थी, दिखने में एक ही शक्ल थे वो, जुड़वा बहने, डी वाई जेड। हाँ, ये 3 थी। और इसके बाद, इसके बाद क्या था? और 2 थी। कैसी थी? इस तरह की। जिसको हमने नाम दिया था डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक था ऐसा, इसको बोले थे हमने डी जेड स्क्वायर। क्या बोले थे उसको?
डी जेड स्क्वायर, हाँ इस तरह से 5 से, ये 1 2 3 ये 4 ये 5, ओके ठीक है, नहीं बताया था मैंने, याद है? हाँ बस सही होता है। वो कैसा बोलते हैं, कहावत है मराठी में, पुढचा पाठ मागचा सपाट। हाँ तो क्या होता है, आगे करने की कोशिश करते हैं और पीछे सब कुछ क्लीन हो जाता है, तो वैसा करो मत। उसके लिए एक फॉर्मूला याद रखना कभी भी, रिवीजन का। किसका? रिवीजन का। जितना रिवीजन करेंगे उतना फायदा होगा, नहीं करेंगे कुछ भी नहीं होगा। मैंने पहले आई थिंक पहले लेक्चर में कहा था कि अगर, मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे जो कम पढ़ते थे लेकिन उनका सिलेक्शन हो गया, कम पढ़ते सिलेक्शन हो गया, बस वो करते ये थे, जो भी पढ़ते थे वो रिवाइज करते थे अच्छे से तमीज से। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, उनमें एक खामी कॉमन होती है, वो पढ़ते हैं अच्छे से लेकिन रिवाइज कभी नहीं करते। नीट की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको 1 मिनट के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। 180 क्वेश्चन है, अभी तो 200 आ रहे हैं, लेकिन सॉल्व तो 180 करना है। हाँ तो देखो 20 को कट भी करना है, 180 सॉल्व भी करना है, बबल्स भी भरने हैं, समझे ना? तो 1 मिनट में हो पाएगा क्या? उसके लिए क्या चाहिए फिर तुमको? एक्यूरेसी चाहिए। एक्यूरेसी एकदम करेक्ट आना चाहिए, जैसा पढ़े आपने वैसा क्लिक होना चाहिए कि आंसर ऐसा होना चाहिए, या ऐसा हो सकता है, या यही है। अगर क्लिक नहीं हो रहा है उसके लिए ही 5 मिनट जा रहे हैं आपके, तो समझ लो आगे के 4 क्वेश्चन तुम्हारे चले गए, समझ गए, है ना? और ये जो एक्यूरेसी कब आएंगी, जब तुम रिवीजन करेंगे, रोज 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 तुम रिवाइज करो, क्या होगा? क्या होगा? क्लिक हो जाएंगे जब या ऐसा क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर ये होगा। बात समझ में आई ना? तो ये जरा ध्यान रखो। हाँ जब कुरान को हिफ्ज करते हैं ना, तो उसमें एक मेन बात होती है कि रोज पढ़ते हैं और रोज रिवाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहला पारा कभी याद हो गया, हिफ्ज हो गया, तो पहले पारे को छोड़ देंगे दूसरे पे चलेंगे, ऐसा नहीं। पहला हिफ्ज हुआ, फिर दूसरा हिफ्ज करने के लिए पहला फिर से रिवाइज करेंगे, फिर दूसरे पे जाएंगे, दूसरा हुआ, तीसरा पढ़ना शुरू करें तो पहला दूसरा दोनों पढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहला छोड़ दिए, ऐसा कभी होता तो क्या होता है फिर लग गई ना? तो देखो ये 5 ऑर्बिटल से डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, या सॉरी वाई जेड, जेड एक्स, और एक है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ओके, और एक है डी जेड स्क्वायर। इसमें से हमने क्या पूछा है कि अलोंग द एक्सिस कौन सी है। तो देखो ये जो 3 है ना, इनकी ओरिएंटेशन देखो, ये एक्सिस है और उसके बीच में उसके लोब्स है। हाँ जैसे ऐसा है ना, उसके बीच में ये 2 एक्सिस है, समझ लो ये 2 एक्सिस है, इसके बीच में लोब्स है, इसको बोलते हैं बिटवीन द एक्सिस। क्या बोलते हैं? बिटवीन द एक्सिस। और अगर कभी ये लोब ऐसे है, ये एक्सिस के ऊपर, या फिर ऐसे है, हाँ तो इसको बोलते हैं हम अलोंग द एक्सिस। ऐसी कितनी ऑर्बिटल है हमारे पास, बोलो कितनी ऑर्बिटल है हमारे पास ऐसी जो एक्सिस पे है? कौन सी है? ये वाली और ये वाली। कौन सी? ये वाली और ये वाली, यानी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल will have electron density along the axis? कहां पर है? along the axis। हाँ कौन सी है? डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो ऑप्शन है क्या? डी जेड स्क्वायर तो है, ठीक है, लेकिन ये नहीं है, ये आंसर भी नहीं होगा, बराबर है ना? बात समझ में आई? आया ना? ये है लेकिन ये नहीं है, तो आंसर नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर नहीं है। ये देखो ये है लेकिन ये नहीं है, तो आंसर नहीं है। देखो डी, आंसर क्या है? सी। बात समझ में आई? आई क्या समझ में? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट तकरीबन तकरीबन नहीं होता है, ओके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तकरीबन तकरीबन रिपीट नहीं होता है। हाँ देखो पैटर्न समझ लो एक बार, मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, 99% रिपीट नहीं होते, एक आधा कभी हुआ तो हो गया। हाँ एक बात याद रखना कि रिपीट के चक्कर में नहीं आना, क्या रिपीट होगा तो ये करो ये करो,
उसके जैसा, यानी ये क्वेश्चन है, इसके जैसा क्वेश्चन बन सकता है। अब ये क्वेश्चन क्या बना था देखो, हाँ, ये एक टाइप का बन गया था, एक टाइप क्वेश्चन है। कैसा है कि भाई डी ऑर्बिटल की क्या बनाया हमने, एक्सिस पे जो इलेक्ट्रॉन, सॉरी जो ऑर्बिटल है वो पूछा गया था, बरोबर है। यहां पर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, हाँ क्या, इसको बस क्या चेंज कर देगा कि जो कि अलोंग द एक्सिस नहीं है, नॉट जस्ट, हाँ क्या है, विच विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नॉट अलोंग द एक्सिस, नॉट अलोंग द एक्सिस, हाँ समझे ना। तो नॉट अलोंग द एक्सिस का मतलब क्या होगा कि बिटवीन द एक्सिस कौन कौन सी है, बिटवीन दी एक्सिस कौन कौन सी है वो हो सकता है। ओके, तो यहां पर क्वेश्चन का फ्रेम भी चेंज हो गया। हाँ, हमने क्या पूछे थे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये दोनों आ रहे थे आंसर। अब दूसरा आएगा, कौन सा आएगा आंसर, ये आएगा डी एक्स वाई, जस्ट क्या आएगा, डी एक्स वाई, देन डी वाई जेड, देन डी जेड एक्स, जेड एक्स लिखो या एक्स जेड लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो ये आंसर आना चाहिए। अब ये आंसर देखो कहाँ का है, ये आंसर आता है इसका, समझे। अब इसी क्वेश्चन को उन्होंने टेस्ट कर दिया, बस पूछे क्या कि अब वो अलोंग द एक्सिस नहीं है, ये बताओ। तो क्या है, ये तो है, ये सॉरी ये तो नहीं है लेकिन ये है, तो हम नहीं बोल सकते इसको। ये भी अलोंग द एक्सिस है, ये भी अलोंग द एक्सिस है, आंसर है नहीं है। ये है लेकिन ये अलोंग द एक्सिस नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं है। ये बिटवीन द एक्सिस है दोनों, तो ये आंसर हो जाएगा। कब, जब हमने ये ट्विस्ट करे, बस नॉट लगाने के बाद क्या हो गया, क्वेश्चन ही चेंज हो गया। बात समझ में, रिपीट तो क्वेश्चन होते नहीं है मेरे हिसाब से, तो मैंने अभी तक देखा नहीं है रिपीट का क्वेश्चन। हाँ लेकिन हाँ, सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये जब ऐसा बोलेंगे आप कि क्वेश्चन सेम रिपीट होते हैं, तो नहीं होते। हाँ, क्वेश्चन सेम टाइप के रिपीट होते हैं, यानी ये टाइप दिया है, इसी पे दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मैंने अभी बनाया। हाँ, ये टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। ओके, और कुछ क्यूरी है क्या कुछ, चलो राइट, किधर गया बेटा। अब एक और क्वेश्चन था आपके पास, कहा गया वो, कहा गया वो, कहा गया वो, हाँ ये क्वेश्चन आया, इसे ढूंढ रहे थे हम, कहा ढूंढ रहे थे इसे, चलो पढ़ो क्या है ये क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब शेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। क्वेश्चन क्या समझ लो पहले, क्या बोला इसने कि एक सबशेल में, एक सबशेल में कितने मैक्सिमम, ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स मार सकते हैं, उसका फार्मूला कौन सा है बताओ, डिटरमाइन करो, यानी बताओ कौन सा है, कौन सा सही है। हाँ, अब देखो ये सबशेल, मैंने कहा था ना, अभी दिया था मैंने, इस सबशेल की कितनी ओरिएंटेशन है उस पर डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ओके, अगर एक सबशेल है उसकी एक ही ओरिएंटेशन है, वो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे। अगर सबशेल है जिसकी 3 ओरिएंटेशन है, उसे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 6। अगर 5 है तो 10, यानी हर एक ओरिएंटेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। और ओरिएंटेशन को देने के लिए हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है m इज इक्वल टू 2l, ये बराबर है ना। हाँ, अब मुझे बोलो, ये तो पूरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी पूरे नंबर ऑफ ओरिएंटेशन देने वाला है, और हर ओरिएंटेशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो जितनी भी ओरिएंटेशन आएंगी, जितनी भी ओरिएंटेशन आएंगी उसको कभी हमने 2 से गुना कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, तो जो भी आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे। हम कर दो 2 से, कितना आता है बोलो, 2 2 4l प्लस 2, हुआ क्या, हुआ क्या। अब देखो ढूंढो, यहां पर है क्या कोई ऐसा, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है। अब देखो यहां पर भी तुमको घुमा दिए थे अच्छे से, कहा घुमा दिए थे, ये 2 4l माइनस 2 और 4l प्लस 2 कर दिए थे ना। होता है कभी कभी, हाँ, तो कभी कभी क्या है बच्चे क्या करते हैं, हाँ दोनों दिख रहे हैं, इसको मान, ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ये आंसर आएगा उसका, क्या आएगा, कौन सा आंसर आएगा,
डी। आई बात समझ में, है ना? तो ये क्वेश्चन था हमारा 2009 का क्वेश्चन है। ये 2009 का क्वेश्चन कौन सा है? ए आई पीएमटी। पीएमटी इतना याद रखना। जितने भी हमारे क्वेश्चन है 2013 से, नीट शुरू हुई कब से? 2013 से। तो 2013 दिखा तो पॉसिबिलिटी है कि वो नीट का है बॉस, क्योंकि नीट पीएमटी को रिप्लेस की थी नीट ने। तो ऑल इंडिया जो लेवल की एग्जाम होती पहले पीएमटी थी, अब नीट हो गई। हाँ 2013 में। तो 2013 के पहले जो 2012, 11, 10, 9 वो जितने भी क्वेश्चन थे वो किसके थे? एआईपीएमटी के थे। हाँ समझे? हो गई बात, समझ में आई? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो हाँ नहीं, इसमें सबशेल पूछे नहीं ना, बस पूछा क्या है कि भाई जितने जो भी सबशेल है, जो भी सबशेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब देखो हमने कर दिया क्या है, एम किधर का बेटा, हमने क्या कर दिया, एम ई इज इक्वल टू 2l प्लस 1। ये कितने नंबर ऑफ सबशेल निकल गया पर, सॉरी नंबर ऑफ क्या है, ओरिएंटेशन निकल गई सबशेल की। हाँ सबशेल की ओरिएंटेशन निकली तो एल पे डिपेंड करेगा कौन सी सबशेल आपकी, एस पी डी एफ। ओके, और यहाँ पर कभी हमने आप ये कर दिए 2l प्लस 1 तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब कर लो इमेजिन, अगर एल इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, 0 है तो रख दो 0। कितना है 0 0, कितना आएगा करो, 2 2 2 0 प्लस 1 कितना होगा, 2 प्लस 1, सॉरी 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 सॉरी, जस्ट कितना आएगा, इसको कर लो पहले 4l प्लस 2 कर लो। ओके ज्यादा इजी हो जाएगा। l की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 यहां पर रख दो। हाँ तो 4 मल्टीप्लाई 0 2, क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हाँ देखो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एस को। एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, आए क्या, बस समझ आई? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर। ऑनलाइन किसी को प्रॉब्लम है? चल तो बैठ यहाँ पर। चलो आज हम देखेंगे एक नया पॉइंट। ओके, एक नया पॉइंट देखेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या नाम है, क्या नाम है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाँ उससे पहले तुमको मैं एक कहानी सुनाता हूं, सुनेंगे? सुनेंगे क्या? अरे हाँ ना, भूतों की कहानी अच्छी लगती? ओके समझ में आ रहा है? क्या था मालूम क्या, एक भूत था। कहानी आदि है, आदि से ही तुमको काम करना है, इतना याद रखो। हाँ? एक भूत था जिसका नाम एक्स वाई जेड था। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड भूत। ओके, अब देखो उसकी कैरेक्टरिस्टिक थी कि वो 2 पैरों का था। क्या, 2 पैरों का। लेकिन याद रखना जो 2 पैर है ना वो ऐसे थे, यानी एक दूसरे से उल्टे थे। एक ऐसा था तो एक ऐसा था। ओके, अब क्या करना है मालूम क्या, वो जा रहा है, जैसे नीचे था खड़ा हो अपनी बिल्डिंग के नीचे, अब वो ऊपर आ रहा था तो सीढ़ियां चढ़नी थी उसको। और वो नया नया भूत था, क्या था, नया नया था, अभी फील्ड में आया था डराने की, समझ रहे ना? तो अभी उसके पास ताकत वाकत थी क्या, उसको एक्सपीरियंस भी नहीं था कैसा डराना, कैसा आ जाना, है ना? तो बेचारा क्या था, बेचारा गरीब, ताकत नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो चढ़ रहा था ऊपर। अब उसने क्या किया है, पहला पैर एक सीढ़ी पे रखा, फिर दूसरा पैर उसी सीढ़ी पे रखा, तीसरा पैर, तीसरा नहीं दूसरा ही था, तो पहला पैर दूसरी सीढ़ी पे रखा, फिर दूसरा पैर दूसरी सीढ़ी पे रखा, फिर पहला पैर तीसरी सीढ़ी पे रखा, फिर दूसरा पैर तीसरी सीढ़ी पे रखा। ऐसा धीरे 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 करते आ रहा था। आई बस समझ में? इतनी कहानी थी बस। कितनी थी, इतनी थी, बात समझ में आई?
है ना? अरे है ना ऑनलाइन वालों, कहानी समझ में आई? नहीं समझ में आई? अभी समझाते हैं तुमको। एक भूत था, हाँ, दो पैर थे, पैर उल्टे थे, बराबर। पहली सीढ़ी चढ़ा, चढ़ा क्या? देखो सीढ़ी को भी बना देंगे अपन, क्या है हमारे पास, सब कुछ है, बन गई सीढ़ी। हाँ, पहली सीढ़ी पे आया, एक पैर रखा सीधा वाला, फिर वही पैर, दूसरा पैर उल्टा वाला, फिर दूसरी सीढ़ी पे आया, पहला पैर रखा सीधा वाला, फिर दूसरा पैर उल्टा वाला। हाँ, उनके दोनों की डायरेक्शन अलग थी। हाँ, फिर तीसरी सीढ़ी पहला वाला, फिर आ गया। बात समझ में आई थी? कोई प्रॉब्लम? हाँ, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन फीलिंग होती है। क्या होती है? इसी तरह से क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होती है ऑर्बिटल्स में। अब देख लो कैसे, कहानी समझ में आई क्या? इसी को रिलेट करो बस, दूसरा कुछ भी नहीं करना आपको। हाँ, पहला क्या था हमारे पास कि बंदे ने क्या किया, पहली सीढ़ी पे ही रखा, दूसरी सीढ़ी पे रखा गया, तीसरी पे रखा गया, 10वीं पे रखा गया। अगर तुम सीढ़ी चलते हो तो पहला पैर पहली सीढ़ी पे, हाँ, और दूसरा पैर 10वीं सीढ़ी पे रखते हो क्या? नहीं, दूसरी पे रखते हो, तमीज से चलने वाले हो तुम, है कि नहीं? नहीं तो अच्छे हो तो फिर तो 10-12 कर देते ना, कर देना ऐसा। तो पहली सीढ़ी पे रखेंगे पहला पैर, और बहुत तुम क्या है, वीक हो, तो वही पैर, सॉरी दूसरा पैर वही सीढ़ी पे रख देते हैं। भूत भी वीक था। हाँ, तो यहां से पहला क्या मालूम पड़ रहा है हमें? पहली चीज मालूम पड़ रही है। क्या मालूम पड़ रही है? पहली चीज क्या है? चीज वो कि कभी भी इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होंगी ऑर्बिटल में, या इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑर्बिटल में, तो कैसे जाएंगे? लोअर एनर्जी से स्टार्ट होगा, फिर हायर एनर्जी पे आएगा, फिर उसके बाद हायर एनर्जी पे, फिर उसके बाद हायर एनर्जी पे। बात समझ में आई? हाँ, यानी फीलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम लोअर एनर्जी टू 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 हायर एनर्जी। बात समझ में आई? बात समझ में आई कितनी? हाँ, लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। ओके, हाँ, ये पहला हो गया। बात समझ में आई ना? अब दूसरी बात देखो, ये भूत आया, पहली सीढ़ी पे पहला पैर रखा, और दूसरी सीढ़ी पे क्या रखा, वही, सॉरी दूसरा पैर उसी सीढ़ी पे रखा, फिर आगे आया, पहला पैर यहां पर रखा, फिर दूसरा पैर यहीं रखा, हुआ ना? तो इससे हमें मालूम ये पड़ा, क्या पड़ा? उससे मालूम ये पड़ा कि देखो भाई, जब भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गए, जब भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन गए, तो पहले ऑर्बिटल हाफ फील्ड होंगी पूरी तरह से, क्या होंगी? हाफ फील्ड होंगी पूरी तरह से, और फिर फुल फील्ड होंगी पूरी तरह से। हाँ, क्या होंगी? पहले हाफ फील्ड होंगी, फिर फुल फील्ड होंगी। हाँ, इसी को हम क्या बोलते हैं? पहले हाफ फील्ड होना, हाफ आधा फील्ड होना, और उसके बाद क्या होना? पेयरिंग होना, मिल जाना। पेयरिंग हुई ना, पेयर यानी दो, पैर नहीं ना, पेयर, पेयर, पी ए आई आर, पेयर, पेयर यानी दो, पेयर यानी दो। पहले हाफ फील्ड होना, फिर फुल फील्ड होना, फील्ड होना यानी पेयरिंग होना। बात समझ में आई क्या? तो दूसरी बात क्या हुई हमारे पास? यस यस, ग्रुप में डाउट पूछेंगे तो क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। ओके, अभी ये देख लो, ये समझ में आया था? तो क्या होगा, पहले दूसरा सेक्शन आया हमारे पास, क्या आया कि भाई पहले क्या होगा? हाफ फील्ड होगा, क्या होगा? हाफ फील्ड होगा। उसी के बाद क्या होगा? पेयरिंग होंगी, क्या होंगी? पेयरिंग होंगी। क्या होंगी बेटा? नहीं समझ में आ रहा है क्या? क्या होंगी? पे क्या होंगी? पेयरिंग। ओके, क्या होंगी? पेयरिंग। अब देखो पेयरिंग का मतलब क्या होता है, ये देख लो अभी।
हो गया। पेयरिंग का मतलब फुल फील्ड होना। क्या होना? फुल्ली फील्ड होना। फुल्ली फील्ड का मतलब क्या है? देखो तुम ग्लास ले रहे हो, ग्लास में पानी डाल रहे हो, हाँ, पानी बाहर आए तक जितना पानी जाएगा, हाँ, उससे गिलास क्या होगा? फील्ड हो जाएगा। हाँ, वो जो ग्लास फील्ड हो रहा है ना, उसे ही बोलेंगे हम फुल फील्ड। अगर ग्लास में थोड़ा सा पानी की जाने की हैसियत है, जा सकता है, तो उसे फुल फील्ड बोलेंगे क्या? नहीं। तो ये ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं उतने पूरे जाना, उसे बोलते हैं हम फुल फील्ड। या जितने जा सकते हैं उससे आधे ही गए तो उसे बोलते हैं हाफ फील्ड। आई बात समझ में? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो नेक्स्ट देखो, थर्ड वाला। क्या है थर्ड वाला? उसके पैर कैसे थे? दो समझ में आया ना? पहले तो बेचारा कमजोर, छोटे छोटे स्टेप ले रहा है। दूसरा क्या है? पहले एक पैर रख रहा है, फिर उसी पेज पे दूसरा पैर रख रहा है, यानी हाफ फील्ड कर रहा है, फिर पेयरिंग कर रहा है। उसके पैर कैसे थे? एक सीधा उल्टा, एक सीधा। बात समझ में ना? कभी भी जब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में जाएगा, एक ओरिएंटेशन में आएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। सीधा पैर, उल्टा पैर। बात समझ में आई? हाँ, आई सर सुने। इसे क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलेंगे इसे? डायरेक्शन ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट। हाँ, हिंदी में समझो उसको कैसा है? कैसा है कि पहले कम कुवत वाली ऑर्बिटल में जाएगा, उसके बाद ज्यादा कुवत वाली, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। दूसरा में क्या है कि जब कम कुवत वाली ऑर्बिटल में गया तो वो पहले आधा भरेगा, फिर उसके बाद पेयरिंग होंगी। पहले आधा भरेगा, फिर उसके बाद पेयरिंग होंगी। ओके। और तीसरे में क्या है कि जब दो इलेक्ट्रॉन एक ओरिएंटेशन में आएंगे, एक ऑर्बिटल में आएंगे, पेयरिंग होंगी, तो पेयरिंग इस तरह से होंगी कि एक इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन या दिशा, हाँ, या सिम्थ एक तरफ होंगी, तो उससे पूरी तरह से अपोजिट, पूरी तरह से उल्टी सिम्थ में दूसरा इलेक्ट्रॉन घूमेगा। बात समझ में आई? है ना? है ना? क्या है? नो सर, क्या हुआ? बात समझ में आई इतनी? यहां पर कुछ प्रॉब्लम है क्या? यहां पर कुछ प्रॉब्लम है क्या? बोले, आपको प्रॉब्लम है? नहीं ना? ऑनलाइन वाला हो, कुछ प्रॉब्लम है क्या? अभी तो नहीं दिख रहा है। ओके, गुड। अब देखो, ये क्या है? तीन चीजें मिल गई एक कहानी से, मिल गई ना? हाँ, अब देखो, इसे हम बोलते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसे? अफबाउ प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसे? बोलते हैं हर्न्स रूल। क्या बोलते हैं इसे? हर्न्स रूल। और इसे क्या बोलते हैं? पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? सिंपल तरीके से बता रहे हैं, सिंपल तरीके से। क्या है? पहला है अफबाउ प्रिंसिपल, दूसरा है हर्न्स रूल, इसके आगे एक और चीज लगती है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, लेकिन हम देख लेंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं। हर्न्स रूल बोलते चलता है। क्या होता है? हाफ फील्ड, उसके बाद पेयरिंग होंगी यानी फुल फील्ड। तीसरे को बोलते हैं पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। बात सुन रही? कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? देख लो एक बार, और जिसको लिखना है लिख लो जल्दी फास्ट। अरे मैंने दिया था ना पहले, कहाँ गया? किधर गया? घूम गया? अरे अल्लाह, मिट गया। अरे बोलना था ना कम से कम। हाँ, इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक
कन्फ्यूगुरेशन, कन्फ्यूगुरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। अरे बेटा पहले तो ये पढ़ लो, बाद में ग्रुप में चैटिंग करना, क्या करना है क्या नहीं, नोट होंगे या नहीं होंगे, सब कुछ मिल जाएगा इंशाल्लाह। ट्राई करेंगे, सब कुछ प्रोवाइड कर लेंगे, पर अभी तो पढ़ लो इतना। ठीक है, लिख लो। और क्लास की चीज क्लास में कर लेना। हाँ, बाहर जाके घर पे जाके हम बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे, तो टाइम तुम्हारे पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। कल हो गए तो क्या करेंगे, है कि नहीं? चले गए तो ऊपर, है कि नहीं? कल आते आते कभी मेरा कुछ हो गया तो मैं तो नहीं आऊंगा, मैं तो चल जाऊंगा ऊपर। और कल तुम सोने से उठे ही नहीं तो फिर क्या करेंगे? तो कल का काम छोड़ देना, अभी जो काम कर रहे हो वो पूरा करो। ओके ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। ओके चलो आगे। इसी को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ, एक्सटेंड करता हूँ, चलेगा? है ना? ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए, और चलेगा ना? हो गया क्या बेटा? जल्दी आगे बढ़ो अभी साहब। चलो, पहला प्रिंसिपल क्या है, क्या नाम है उसका, बोलो बंदे का। ऑफ बाउ प्रिंसिपल। हाँ, ये ने क्या बोला है कि पहले कम कुवत वाली ऑर्बिटल में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, फिर ज्यादा कुवत वाली, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, है ना? तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन will be filled first in lower energy orbital, huh? and then and then higher energy orbital। पहले क्या होगी, पहले लोअर एनर्जी, जिसकी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, कम है, उसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे। उसके बाद हायर एनर्जी की जो ऑर्बिटल होंगी उसमें क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन भरेंगे। बात समझ में आई? ले लो स्क्रीनशॉट छोटे छोटे। उर्दू में कैसा लिखेंगे कि जब भी इलेक्ट्रॉन, लिख लो, जब भी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में भरा जाएगा, पहले कम कुवत वाली ऑर्बिटल में जाएगा और उसके बाद ज्यादा कुवत वाली या ज्यादा एनर्जी वाली ऑर्बिटल में जाएगा। पहले कम कुवत वाली, हाँ एनर्जी, कुवत को एनर्जी बोलते ना, हाँ एनर्जी को कुवत बोलते। पहले कम कुवत या एनर्जी वाली ऑर्बिटल में जाएगा और उसके बाद ज्यादा एनर्जी वाली ऑर्बिटल में जाएगा। ओके, दूसरा लिख लो। दूसरा क्या है हमारा, क्या है दूसरा वाला, क्या है, हर्ट्ज रूल। इसको बोलते हैं हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या है, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ओके ओके, क्या बोलता है ये कि
जब भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे, हाँ, तो इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, लिख लो। जब भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जब भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे वो इस तरह से भरेंगे, वो इस तरह से भरेंगे कि पहले पूरी ऑर्बिटल में, पहले पूरी ऑर्बिटल्स में अलहदा अलहदा एक एक जाएंगे, अलहदा अलहदा जाएंगे, और उसके बाद वो पेयर्ड होंगे। पेयर्ड का मतलब एकजुट होंगे। क्या बोलते हैं उसे? एक जैता होना। यानी कैसा होगा देखो, अगर हमारे पास क्या है, ये इस तरह की 3 ऑर्बिटल है, हाँ, और हमारे पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं देख लो पहले, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा, हाँ, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा, और तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा। ये हो गई हमारी हाफ फील्ड, हाँ, आधी भरी हुई। ओके, क्या होगी ये? हाफ फील्ड ऑर्बिटल। क्या होगी ये? हाफ फील्ड ऑर्बिटल। ओके, अब है ना, कितने इलेक्ट्रॉन थे हमारे पास? 6 थे, 3 हो गए। अब जो चौथा है ना, तो वो क्या होगा? यहां पर भरेगा, फिर यहां पर भरेगा 5वां, फिर यहां पर भरेगा 6ठा। कितना? 6ठा का भरेगा यहां पर। इसे बोलते हैं हम फुल फील्ड ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं इसे? फुल फील्ड ऑर्बिटल। फुल्ली फील्ड, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल। बात समझ में आई? हाँ, अब तीसरा देख लो इसी में। तीसरा देख लो इसमें। ऑनलाइन वालों समझ में आ रहा है क्या? ऑनलाइन तो कुछ दिख रहा नहीं भाई। सब अच्छा ठीक है, मुझे तो लग रहा कोई नहीं है। फिर मैसेज आते कभी कभी। चलो हो गया, कोई प्रॉब्लम? चलो आगे। हाँ, चौथा क्या बोलता है देखो यहाँ पर, तीसरा सॉरी, तीसरा क्या बोलता है? 3 ही है। तीसरा क्या बोलता है? जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, क्या होंगे? एकजुट होंगे, एक जगह आएंगे, एक ही ओरिएंटेशन में आएंगे, हाँ, पेयर होंगे, तो उनकी स्पिन पेयर होंगे, तो उनकी जो स्पिन होंगे ना, स्पिन क्या है? एक तो क्लॉकवाइज है या एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो उनकी स्पिन क्या होंगी? दोनों की स्पिन अलग अलग होंगी। आई बात समझ में? दोनों की स्किन क्या होंगी? स्पिन अलग अलग होंगी। हाँ, तो क्या है इसका नाम? तीसरा का पाउली। क्या है? पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। क्या है इसका नाम? इसका नाम है, तीसरे का नाम है पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है? ये क्या बोलता है? जब भी इलेक्ट्रॉन, लिख लो, आप लिख लो। हाँ, ये बेहतर आइडिया है, बेहतर आइडिया। चलो लिखो। जब, हाँ, मैं बोलता हूँ, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में, किसी ऑर्बिटल में पेयर्ड होंगे, पेयर्ड होंगे, वो इस तरह से पेयर्ड होंगे, वो इस तरह से पेयर्ड होंगे कि उनके स्पिन, उनकी स्पिन घुमाओ, हाँ, ब्रैकेट में करना घुमाओ, उनकी स्पिन अलग अलग हो, अलग अलग हो, ब्रैकेट में करना अपोजिट हो। अपोजिट यानी एक दूसरे से विरुद्ध में, विरोध में, विरोध में लिखो, हाँ, या दुश्मनी में लिखो, जो लिखना लिखो। हाँ, अब देखो ये डेफिनेशन समझ में आई आपको? इसकी एक और डेफिनेशन है, हाँ, वो लिख लो और करके। हाँ,
क्या करके, और करके। और उसी के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, देख लो अभी हम, कि जब भी इलेक्ट्रॉन, लिखो, जब भी इलेक्ट्रॉन, जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, पेयर्ड होंगे, तब उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के चारों के चारों क्वांटम नंबर, उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे। कम से कम, कम से कम, कम से कम एक क्वांटम नंबर अलग रहेगा, अलग, 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 अलग रहेगा। क्या रहेगा, अलग रहेगा। उसको मैं इंग्लिश में लिख के देता हूं आपको, देख लो एक बार। हाँ, इफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, देन, या फिर ऐसा लिखो उसको, अयो, नोट, लिखो ऐसा, नो टू इलेक्ट्रॉन will have same set of 4 quantum number, quantum number, at least one quantum number will be different. ओके, कम से कम एक क्वांटम नंबर अलग रहेगा, लेकिन कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा स्पिन क्वांटम नंबर। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम ऑनलाइन वालों? चलो अच्छा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो तभी क्वेश्चन पूछे, रिपीट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें कोई जल्दी नहीं पड़ी है कि अभी शुरू करें और अभी खत्म करना है। अलग क्यों होता है ये बताता हूँ। हाँ चलो, हो गया इतना। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए जल्दी, मेरा फोटो मत लीजिए बस। चलो आगे चलने का है। अब देखो, अब सपोज, दो मिनट जस्ट हो गया। चलो अब देखो, सपोज हमारे पास क्या है, एक ऑर्बिटल है इस तरह की। हाँ, इस तरह की ऑर्बिटल है, ये समझ लीजिए पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड है, तीन ऑर्बिटल्स है। या फिर इसको बोल दीजिए ये पी ऑर्बिटल ही है, पी सबशेल ही है, उसके तीन ओरिएंटेशन है। क्या है उसके? तीन ओरिएंटेशन, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ओके, अब हमारे पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन है। फिर से वही एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब इसे भरना है तो कैसे भरेंगे? पहले एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब क्वेश्चन पढ़ता है, क्वेश्चन आता है, सवाल आएगा आपके पास कि तीन ऑर्बिटल्स अलग अलग एक ही और सबशेल की तीन ओरिएंटेशन है, तो इनकी एनर्जी क्या होंगी? ऊपर नीचे होना चाहिए, या है या नहीं है? तो देखना, याद रखना, एक जो सबशेल होती है, हाँ, उसकी जो ओरिएंटेशन होंगी, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उनकी सबकी एनर्जी क्या होंगी? सेम होंगी। हाँ, क्या होंगी? सेम होंगी। और ये सेम एनर्जी वाली ऑर्बिटल को हम बोलते हैं डीजेनरेट, डी
जनरेट डीजनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं इसे? ऑर्बिटल्स। डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या बोलते हैं? डीजनरेट ऑर्बिटल। यानी ये और ये तीनों की एनर्जी क्या होंगी? सेम होगी। ओके, अब देखो पहला इलेक्ट्रॉन यहां पर आया, दूसरा यहां पर आया, तीसरा यहां पर आया, दोनों रूल फॉलो हो गए, पहला वाला और दूसरा वाला। अब वो प्रिंसिपल हायर एनर्जी तो सेम एनर्जी का है तो सब कुछ सेम जाएगा। दूसरा क्या बोलता है हंस रूल कि पहले आधा फील्ड करो उसके बाद पूरा फील्ड करो यानी पेयरिंग करो, तो ये तो वही फॉलो हो गया। अब जना क्या कर रहे हैं हम? चौथा इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं। चौथा इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हंस रूल, हाँ हंस रूल ने जैसा बोला है वैसा डालेंगे। अब पेयरिंग करना है तो पेयरिंग करने के लिए हमें तीसरा भी रूल यूज करना पड़ेगा। हम पेयरिंग कर रहे हैं यहां पर, समझ लो ऐसा। अब ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है इसकी जो ओरिएंटेशन है या इसकी स्पिन है वो कैसी रखनी है, वो कैसे रखनी है वो देखना पड़ेगा हमें। हाँ, अगर कभी हमने ऐसी ही रखे, क्या रखे? ऐसे ही रखे तो दोनों भी इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे? सेम सिंक में घूमेंगे। सेम सिंक में घूमेंगे। अब सेम सिंक में घूम रहे हैं तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अपोज करेंगे अच्छे से, क्योंकि उनकी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। हाँ, वो चार्ज पार्टिकल है तो इसके लिए क्या होता है? जो तीसरा रूल है पॉली का, वो क्या बोलता है कि कम से कम चार में से एक क्वांटम नंबर अलग होना चाहिए। अब यहां पर देखो ये पी है, हाँ जो भी उसकी शेल होंगी वो इसका एन आ जाएगा यहाँ पर। अब पी के लिए एल कितना है? 1 आ गया। अभी तीनों के लिए एल कितना है? 1 है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि ये एक ऑर्बिटल पी एक्स, तो इसको मान लिया हमने एम इजिकल टू कितना है? +1 है। हाँ, दोनों हो गए। अब ये एक ओरिएंटेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 आएंगे। तो स्पिन क्वांटम नंबर कितना होगा? एक तो +½ होगा या फिर -½ होगा। हाँ, अब समझ लीजिए पहला साफ पहले वाले का था तो दूसरे वाले का क्या होगा? -½ होगा। क्या होगा? क्या होगा? दूसरे वाले का क्या होगा? -½ -½ यानी वो इस तरह से घूमेगा। किस तरह से? इस तरह से। आए बस समझे? तो याद आ रहा है क्या? एक भूत था उसके 2 पैर थे उल्टे थे। रिलेट कर पा रहे हो? हाँ, चलो आगे। हाँ, अभी कितने हो गए? 4 हो गए। अब पांचवा आएगा यहां पर आएगा, छठा आएगा यहां पर आएगा। बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? हाँ, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना? अब हम रियल पे आते, इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन करना है कैसा है। हाँ, चलो अभी तक क्या कर रहे थे? हम खेल रहे थे बस। अब देख लो, फर्स्ट जस्ट 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 होने वाली है पर एक जस्ट। हाँ, एक दो तीन चार 5 6 और छोटा छोटा कर दो। देन इसका क्या हुआ? जम नहीं रहा है क्या?
ड्राइंग देख रहे हैं मेरी? क्या बात है, अच्छी ड्राइंग मेरी। क्या निकाल रहे हो बस? हाँ, सर को कुछ काम नहीं था तो ड्राइंग करते बेटे ना, है ना? बराबर है ना? बराबर है कि नहीं? हाँ बोलेंगे बस, है ना? इसको मान लिया हमने 1s। क्या मान लिए? 1s। इसको जस्ट 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 इसको मान लिए 1 2 3 4 5 6 7। इसमें मान लो कितना? 2 3 4 5 6 7। इसको मान लो नहीं, 8 का साइज 3 4 5 6 7। इसको मान लो 4 और ये 5। बात समझ में आई? इसको मान लो s। पहली वाली क्या है? s। दूसरी वाली क्या है? p। क्या है? p। तीसरी वाली d। क्या है? किधर गई रे बाबा? ओके, डी 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 और ये f। ओके, हाँ या ना? अब देखो, इलेक्ट्रॉन जब भी भरेंगे, इलेक्ट्रॉन जब भी भरेंगे, ये एरो को याद रखना, उसके अकॉर्डिंग ही भरना। ओके, सबसे कम एनर्जी किसकी है? 1s की। जितनी न्यूक्लियस के ज्यादा पास में एनर्जी होंगी, नहीं सर क्या है, जितनी न्यूक्लियस के पास में एनर्जी होंगी, सॉरी ऑर्बिटल होंगी, उसकी एनर्जी कितनी कम होंगी। जितनी न्यूक्लियस से दूर रहेंगे ऑर्बिटल, उतनी एनर्जी ज्यादा रहेंगी। तो सबसे नजदीक कौन है? ये है। तो हम जब भरते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं? पहली ऑर्बिटल को भरते हैं जिसकी एनर्जी क्या है? सबसे कम है। तो क्या होता है? ये ऐसा आता है, आता है, पहले यहां पर आता है। ओके, फिर दूसरा क्या है? इस तरह से आता है। फिर तीसरा इस तरह से। फिर क्या होता? इस तरह से। फिर पांचवा इस तरह से। फिर छठा इस तरह से। फिर सातवां इस तरह से। फिर आठवां। फिर एक। आई बात समझ में? है ना? बात समझ में? अब देख लो, पहला कहां पर गया? 1s में। दूसरा कहां पर गया? फिर 2s में। फिर 2p। फिर 3p। देखो, पहला 3s, देन उसके बाद क्या है? देख लो एक बार, ऐसा घुमा के जाओ। हाँ, कैसा जा रहे हैं हम? फिर ऐसा घुमाते जाओ, फिर ऐसा घुमाते जाओ, फिर ऐसा घुमाते जाओ। हाँ, फिर क्या होगा? यहां से शुरू होगा, फिर यहां से शुरू होगा। समझे ना? है ना? क्या पर आया? 3p पे आया, 3p पे। है ना? दो मिनट। ओके, 3s आया, 3p आया, 3p के बाद 4s आता है। देख लो अच्छे से, 4s आ रहा है। उसके बाद क्या है? जाओ उधर, क्या है? 3d, देन 4p, देन 5s, देन आओ नीचे से ऊपर और फिर से क्या है? 4d, देन 5p, देन उसके बाद 6s, उसके बाद आएंगे यहाँ पर 4f, देन 5d, देन 6p, देन 7s, उसके बाद यहाँ पर 5f, देन 6d, देन 7p, देन 7d। ओके, 7d। अब हमने थोड़ा सा, हाँ जस्ट 7d। होता क्या है मालूम क्या? हमें इतनी इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। इसकी जरूरत पड़ती है क्या? यहाँ पर ही खत्म होता मामला। हाँ, तो इसको नहीं भी लिखे तो कोई मसला नहीं है। हाँ, लिख भी दिए तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि वहां तक जाएंगे नहीं हम। तो ये क्या है? ये है सीक्वेंस। क्या ये है सीक्वेंस, कि इसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है? इलेक्ट्रॉन भरने। आई बात समझ में? इसके अकॉर्डिंग क्या करना है? इलेक्ट्रॉन। ओके, हाँ, ये क्या है? सीक्वेंस है, इसके अकॉर्डिंग ही जाना है। अब देख लो इसको अकॉर्डिंग कैसे जाना है।
हाँ, एग्जाम्पल लेंगे आपको समझ में आ जाएंगे। आई बात समझ में? ओके, अब देखो इसको कोने में लगा देंगे हम बेचारे को। चल हो जा चू, अरे हो, बस हो गया। चलो अब देखो हमारे पास पहला है एक, क्या है पहला? पहला है हमारे पास हाइड्रोजन आइटम है। क्या हाइड्रोजन? हाँ, हाइड्रोजन आइटम का एटॉमिक नंबर कितना है? एक ही। हाँ, और याद रखना इतना मालूम है तुमको कि जब भी जितने भी क्या होता है एटॉमिक नंबर होता है उसी का उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी क्या है, इसमें कितना है? एक हाइड्रोजन, सॉरी ये हाइड्रोजन है और इसमें एटॉमिक नंबर कितना है इसका? एक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक ही होंगे। अगर हम दूसरा देखेंगे, दूसरा एटॉमिक नंबर किसका है? हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? दो, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? दो होंगे। याद रखना दो। लेकिन हाँ, ये कब होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कब इक्वल होंगे? जब ये न्यूट्रल हो, इनके ऊपर कोई चार्ज ना हो। अगर कभी खुदा ना खास्ता इनके ऊपर चार्ज होता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं होते। वो आगे आपको बता दूंगा मैं। ओके, देखो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन लिखना है मैं, तो कैसे लिखेंगे? पता नहीं, सॉरी 2 मिनट रुक जाइए, शुरू कर दो। अब इसके बाद कितने इलेक्ट्रॉन है? एक है। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहां पर जाएगा? सबसे लोअर, सबसे कम कुवत वाली ऑर्बिटल में। कौन सी कुवत वाली है? ये है। तो क्या लिखेंगे इसको? 1s। कितने इलेक्ट्रॉन है? एक है, तो इसके ऊपर माथे पे लिख देंगे एक। ओके, फिर दूसरा देखो, हीलियम है। हीलियम का एटम कितना है? दो एटॉमिक नंबर है। दो एटॉमिक नंबर है, इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन है। तो जब दो इलेक्ट्रॉन है तो देखो कहां पर जाएंगे वो? पहले 1s में जाएंगे, जाएंगे 1s की। s की कैपेसिटी कितनी है? तब लोग s ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन की। p की कितनी है? 6 इलेक्ट्रॉन की। d की कितनी है? 10 इलेक्ट्रॉन की। और f की कितनी है? 14 इलेक्ट्रॉन की। इतना याद रखना। हाँ, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन गया है, तो उसी ऑर्बिटल में दूसरा जा सकता है क्या? हाँ, तो यहाँ पर दो चले गए। ये हो गई फिक्स। अब इसके अंदर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा। तीसरा देखो क्या है? तीसरा हमारा एटम है लिथियम। क्या है? तीसरा लिथियम। क्या है इसका नाम? लिथियम। क्या बोले भाई? यस, हेलियम 2। हाँ, 2 एटॉमिक नंबर 1 2s। नहीं 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 नहीं, ये 2s2 या 2s1 नहीं होगा। ये नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? देख लीजिए, हम क्या बोल रहे हैं अभी तक आपको कि जब भी इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे तो कैसे होंगे? सबसे पहले छोटी ऑर्बिटल में जाएंगे जिसकी कुवत क्या है? कम है। फिर बड़ी ऑर्बिटल में जिसकी कुवत ज्यादा है, फिर उसके ज्यादा एनर्जी वाली, फिर उससे ज्यादा एनर्जी वाली। अभी देखो, और दूसरी बात क्या है कि जो एक ऑर्बिटल है, जो एक ऑर्बिटल है उसकी कैपेसिटी भी होती है। ये तो तुम क्या है, तुम्हारे पास कैपेसिटी है पेट में खाने की, तुम क्या कर सकते हो? 2 रोटी खा सकते हो। अब किसी की कैपेसिटी ज्यादा होगी, 4 खा सकता है। किसी की कैपेसिटी और ज्यादा होगी, 6 खा सकता है। हाँ, लेकिन आपकी कैपेसिटी 2 है तो आप 4 खा सकते हो क्या? फिर क्या होगा? रात में पेट उठेगा, गोली खाना पड़ेगी। उसी तरह से इनकी भी कैपेसिटी है, और ये कैपेसिटी को बरकरार रखते हैं, उसके ऊपर नहीं जाते। कम खा लेंगे लेकिन ज्यादा नहीं खाएंगे। तो एस की कैपेसिटी 2 है, पी की 6, डी की 10 है, एफ की
14 है, इससे ऊपर नहीं जा सकता है। हाँ, और याद रखना ये पहले भरेंगे। हाँ, यानी ये पहला इलेक्ट्रॉन गया, ये एक हुआ, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इधर ही जाएगा। जब ये भरेगा उसके बाद आगे जाएंगे, क्या होंगे, जब ये पूरी तरह से भरेगा उसके बाद आगे जाएंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन तो यहां पर आ गया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर तो कुछ नहीं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहली ऑर्बिटल में जाएंगे, कितने जाएंगे, पहला भी गया और दूसरा भी गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा, ना कि ये आएगा। ओके, ये नहीं आएगा। बात समझ में आई, है या ना? हाँ, हाइड्रोजन को भी एक मिनट, तो इसका इलेक्ट्रॉन अलग है ना। हाँ, अब इसका इलेक्ट्रॉन अलग है। अब ये पहले के लिए दिए, यानी एक इलेक्ट्रॉन था तो हमने ये शुरू करे, अब 2 इलेक्ट्रॉन थे तो फिर से शुरू करना है। ये ऐसा नहीं कि एक के ऊपर एक रखना है, कि ऐसा समझ लीजिए कि हाइड्रोजन का एक था तो अब हीलियम के एक से आगे शुरू होगा, ऐसा नहीं। ये इसके लिए था, वो होता है ना जिसके अमल जिसके साथ होते हैं। हाँ, तो हर शख्स क्या है, अलग अलग है। ऐसा नहीं कि मैंने जो अमल किया है वो आपको भी भरना पड़ेगा। मेरे अमल की पूछताछ मेरे से होंगी, आपके अमल की आपसे होंगी, तो सेम है। इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या है, एक है, तो ये पहले से भरेगा। इसके पास इलेक्ट्रॉन 2 है तो ये पहले से भरते आएगा। बात समझ में आई क्या, है या ना? चलो, तो ये हो गया। अब तीसरा देखो, लिथियम क्या है, इसका एटॉमिक नंबर है 3। क्या है, 3। तो पहले यहां पर भरेगा कितना, 1s में। 1s में पहला इलेक्ट्रॉन गया, दूसरा भी गया, भर गई है। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 3 थे, 3 में से 2 चले गए। अब इसकी आगे वाली ऑर्बिटल भरेंगी, क्या नाम है, 2s। कितने इलेक्ट्रॉन का किए, एक है, भर गया। बात समझ में आई क्या? अरे हाँ या ना, समझ में आई, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलो फिर ओके, आगे चलते हैं। हाँ, चौथा कौन सा है बोलो, चौथा कौन सा है, 4th वाला कौन सा है, इसका नाम है बेरिलियम। क्या नाम है, बीई, बेरिलियम। जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं, 4 भरना है। पहले इलेक्ट्रॉन कहां भरेंगे, देख लो, पहले इलेक्ट्रॉन 1s में भरेंगे, फिर से इसमें 1s में, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे। कितने आएंगे, 2 आएंगे। कैपेसिटी कितनी है, 2 की। अब क्या है, 2 की पेट भर गया है, अब क्या आएगा, आगे की ऑर्बिटल में जाएगा। कौन सी ऑर्बिटल है, 2s। 2s है तो लिखो 2s। कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है, 2 बाकी है, दोनों के दोनों डाल दो इसमें, कोई फर्क पड़ा, भर गए इलेक्ट्रॉन। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन होगा। समझ में आई बात? अब नेक्स्ट देखो, 5, क्या नाम है उसका बंदे का, बोरॉन। क्या है, बोरॉन। एक बात और याद रखो, एक होमवर्क ले लो, ले लो होमवर्क। एक होमवर्क लिखो, 1 से 30 तक, सॉरी 36 तक जितने भी एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर किसके, एलिमेंट के, किसके, एलिमेंट के, याद करके आना कल, याद भी करके आना, लिख के भी आना। याद नहीं भी हो तो चलेगा, लिख के आना। ओके, 1 से 36 तक जितने भी एटॉमिक नंबर है एलिमेंट के, एलिमेंट का नाम लिखना, उसका एटॉमिक नंबर लिखना। ओके, लिख के आना कल। हाँ, आया ना? और दूसरी बात कि थोड़ा खर्चा करो अब। जेब को ढीला करो। कैसा करना है, एक ना छोटा सा इतना बड़ा पीरियोडिक टेबल मिलता है, इतना बड़ा। हाँ, 1/1.5 का या 2/1.5 का। हाँ, क्या मिलता है, पीरियोडिक टेबल। क्या मिलता है, पीरियोडिक टेबल। उसमें सब कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। जितनी भी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, तुम्हारी हल हो जाएंगी इसमें, या फिर केमिस्ट्री का मसला बहुत सा हल हो जाएगा। वो पीरियोडिक टेबल होता है, तकरीबन 20 रुपए में मिलता है। कितने में, 20 रुपए में। तो वो जाके खरीद के ला लेना आज। ओके, और जहां तुम पढ़ाई करते हो, जहां भी पढ़ाई करते हो ना, बैठ के पढ़ते हो, टेबल पे पढ़ते हो, उसके सामने चिपका देना। आते जाते उसको देखते रहना, दीदार कर देना, समझे? और हर बार दीदार में क्या करना, एक लाइन पढ़ना, हाइड्रोजन है, ये लिथियम है,
ये सोडियम है, हाँ ये फास्फोरस है, उसका एटॉमिक नंबर 15 है, इसका 2 है, इसका 3 है। पढ़ते रहना रोज, और कम से कम 10 से 15 बार दिया करना। कितने बार? 10 से 15 बार। ओके, हाँ चलेगा। ओके, हाँ आप सॉल्व करके ग्रुप में सेंड कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, चलो आगे आ जाओ। इतना तो हो गया। अब ये किसका नाम क्या है? बोरॉन है। नाम क्या है इसका? बोरॉन। इसका एटॉमिक नंबर है 5। क्या है? 5। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके पास? 5 होंगे। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहा जाएंगे? जस्ट कहां पर जाएंगे? कहां पर जाएंगे? 2 मीटर, ये निकाल दो, अच्छी नहीं दिख रही। हाँ, ऐसा लग रहा है कि चांद को ग्रहण लग गया है। पहला कहां पर जाएगा? 1s में। अब देखो वही चक्की चल रही है ना अपनी। 1s में कितनी कैपेसिटी है? 2 की। 2 चले गए, कितने बाकी है? 3 बाकी है। कहां पर जाएंगे? 2s में। कितने जाएंगे? 2 जाएंगे। डाल दिए 2, कितने बचे? देखो 2 2 4, कितने गए? 4। एक बाकी है, कहां पर जाएगा? इसके आगे वाला पी पे। कौन सा? 2p। 2p1, 2p1। बात समझ में आई इतनी? कोई प्रॉब्लम? हाँ चलो आगे आओ फिर। 6, क्या नाम है उसका? कार्बन। ये जिगरी दोस्त है अपना। हाँ होते ना, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाँ मेरा बेस्ट फ्रेंड, तो अपना बेस्ट फ्रेंड कौन है? ये कार्बन। क्यों कार्बन बेस्ट फ्रेंड है? जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसके ऊपर ये क्या है, जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, अगर ये बंदा नहीं है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है। अगर ये है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हो गया ना अपना दोस्त जिगरी, हुआ कि नहीं? इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 6। देखो पहला इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 2 जाएंगे। कैपेसिटी 2 की है। अब कितने बचे? 4 बचे। आगे चलो, दूसरी ऑर्बिटल कौन सी है? 2 की। कितने गए? 2 गए। अब कितने बचे? 2 बचे। आगे चलो, कितना है? p है। कितने आएगा? 2 आएगा। हो गया काम तुम्हारा। बात समझ में? नेक्स्ट 7 वाला कितना है? नाइट्रोजन। क्या है? नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर 7। वैसे ही करना है। पहले 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे? 5। दूसरे 2 इलेक्ट्रॉन, कितने बचे? डाल दो इसमें। कैपेसिटी कितनी है पी की? 6 की है। हाँ कितने की है? 6 की। चलते आगे, चलेगा ना? कोई मसला नहीं ना? 10 तक देख लेंगे, उसके बाद हम आपको छुट्टी दे देंगे। क्या कर देंगे? छुट्टी दे देंगे। अब ये हो गया। हो गया। नेक्स्ट क्या है? ऑक्सीजन। इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 8। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? फ्लोरीन। जिसका एटॉमिक नंबर कितना है? 9। उसके बाद कौन सा है? नियॉन भैया है, उसका एटॉमिक नंबर 10 है। हाँ तो कर सकते हो ना? कैसा करेंगे? ऑनलाइन वाले करते रहो। बताओ जरा, बताओ बताओ जल्दी करो, तुम सॉल्व करो, करो करो करो। चलो एक का आया, जल्दी करो। ऑक्सीजन के 8 है, फ्लोरीन के 9 है, नियॉन के 10 है। ओके जल्दी, बस 5 मिनट, 5 मिनट फास्ट। जितना भी हुआ वापस करो जल्दी। ऑक्सीजन का हुआ तो डालिए, फ्लोरीन का हुआ तो डालिए, नियॉन का हुआ तो भी डालिए, कोई मसला नहीं। जल्दी फास्ट। नहीं आया अभी तक? आया किसी का? ओके चलो हम कर देते। इसमें कितने हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। पहले कहां में जाएंगे? 2 में जाएंगे। कौन सी एस में? पहली एस में। फिर दूसरा क्या है? 2, दूसरी एस में। फिर तीसरा क्या आएगा? 2p में। कितना? 2p में। मुझे बोलो कितने इलेक्ट्रॉन बचे थे? 4 बचे थे। ये 2 ये 2 4, 4 के 4 यहां पर आ दो, क्योंकि कैपेसिटी कितनी है? ऑनलाइन वालों को अभी तक जवाब नहीं आया, क्या बात है? सो गए सब? हाँ आ गए? अब यहां पर आ जाओ। 9 है,
2 यहां पर गए, 2 यहां पर गए और 5 यहां पर चले गए। हो गया? हाँ, नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, ऑनलाइन वालों को नहीं आ रहा है। यहां पर 2 गए, यहां पर 2 गए और यहां पर 6 गए, क्योंकि पी की कैपेसिटी कितनी है? हाँ, याद रखना। एक बार फिर से देख लो, एक बार फिर से देख लो। हाँ, फिर से देख लो, ये थोड़ा नीचे कर लो बेटा। हाँ? इसका क्या नहीं, अपन बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी एनसीईआरटी देख रहे होंगे, आपने कभी उर्दू की या फिर इंग्लिश की एनसीईआरटी पढ़ी होंगी, या आपके पास होंगी एनसीईआरटी सीबीएसई की, तो उसका केमिस्ट्री का पहला पार्ट है। हाँ, 2 पार्ट है उसके, पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट है। इसमें हाँ, इसमें जो दूसरा सबक है ना, दूसरा सबक, उसके आखिरी आखिरी में ये दिया गया है। क्या दिया गया है? ये दिया गया है। ओके, वो देख सकते हो। ओके, सीबीएसई में, एनसीईआरटी में। ओके, और यार हाँ चलो, हो गया। चलो हम क्या बोलते हैं, हाँ, एस ऑर्बिटल की कैपेसिटी कितनी है? फिर से बोलते हैं एक बार, 2 है। पी की कितनी है? 6 है। डी की कितनी है? 10 है। और एफ की कितनी है? 14 है। ये याद रखना। आज के लिए इतना ही। ओके, दूसरी बात है कि इसके बाद 2 मिनट के या 5 मिनट के बाद फिजिक्स का लेक्चर है, तो अटेंड कर लेना। ओके, अस्सलाम वालेकुम।